राम 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 अणबे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे की ताहि करूं प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अतः सखी माया को अंग लिख्यते। श्री महाराज माया की गति फरमा रहे हैं। जननी को नारी गिणे सुन रहो सीख्वार। रामचरण ई पाप सु 84 की मार। जननी को नारी गिणे महापुरुष फरमा रहे कि माया क्या है। माया माँ है। माया माँ क्यों है? क्योंकि वो परमात्मा की दासी है, वो परमात्मा की अर्धांगिनी है, परमात्मा के द्वारा रचित है इसलिए, और अपन परमात्मा की संतान है इसलिए माया अपनी माँ है। अब माँ को अपन ने पत्नी बना लिया, माँ को पत्नी बना लिया। सुन रहो सीख्वार, तो बताओ उसकी ख्वारी होगी, उसको जबरदस्त दंड मिलेगा। रामचरण ई पाप सो 84 की मार। इसलिए इस पाप के कारण 84 की मार भुगतनी पड़ेगी। 84 में अलग अलग रूप धारण करके जबरदस्त मार खानी पड़ेगी। रामचरण अपनी कहे सो घेर रखे गरमाई। छाजन भोजन मात दे सुत बगला बेनाय। रामचरण अपनी कहे सो घेर रखे गरमाई। महापुरुष हमारे पत्नी को कहाँ रखा जाता है? पत्नी को घर में घेर के रखा जाता है। ऐसे महापुरुष हमारे जो अपनी अपनी करता है उसको घर में इकट्ठा करके रखता है, घर में घेर के रखता है, घर में घेर के रखता है। बाकी यदि माँ है तो माँ से क्या चाहिए? बस छाजन भोजन, चाहता चाहता कपड़े चाहिए, चाहते चाहते भोजन चाहिए। सुत बगलावे ना, ये बगलाने का मतलब है गले लगाना। अब पत्नी को गले लगाते हैं, माँ को कोई गले लगाते हैं? माँ का आदर करते हैं, माँ को प्रणाम करते हैं। ऐसे महापुरुष फरमा रहे हैं कि माया को चाहता चाहता वापरना है, माया को संग्रह नहीं करना है। अपन ने तो माया को संग्रह कर लिया, अपन ने तो माया को संग्रह कर लिया। माया संग्रह में नहीं आए। नरपति अपने सुतन को दासी नहीं ब्यावंत। रामचरण ताकू देवे जाकू दूर करंत। नरपति अपने सुतन को द्यास दासी नहीं ब्यावंत। महापुरुष हमारे जो राजा होता है ना, राजा के पुत्र का विवाह किसी दासी से करो तो दासी से करने नहीं देगा, उसको हटा देगा, उसको मार देगा कि तू मेरा पुत्र का विवाह दासी से कर रहा है। ऐसे पुत्र कौन है? संत है। अब संत यदि वो दासी को अपनाएंगे तो परमात्मा उसको स्वीकार करेगा? वही संत है, जो भी भक्तिवान है वो परमात्मा की संतान है, परमात्मा राजा है, परमात्मा राजा है। अब उसको स्वीकार होगा कि मेरा पुत्र बिगड़ जाए और हर किसी को ले आए। हर किसी को लाएगा तो बदनामी होगी ना, हर किसी को ले आएगा और उसको ब्याह कर लेगा तो उसकी बदनामी होगी। ऐसे महापुरुष हमारे नरपति अपने सुतन को दासी नहीं ब्यावन, तो कभी चाहेगा ही नहीं कि मेरा बेटा कहीं गलत राह पे चला जाए, किसी और से विवाह कर ले या किसी और को घर में ले आए तो बोले पूरा कुल खराब हो जाएगा। ऐसे परमात्मा कभी नहीं चाहेगा कि भक्त माया में अटक जाए, तो फिर उसको दंड देता है, फिर उसको जगह जगह से सजग करता रहता है, अपने को सजग करता है परमात्मा। पर अपन समझते नहीं, अपन पुकार करते हैं राम जी ऐसा क्यों कर दिया। वो अपने को दंड दे रहे हैं, वो बता रहे हैं कि भाई तू गलत काम कर रहा है, तो गलत खबर अपने को समझ नहीं आती, अपनी बुद्धि चलती नहीं है, अपनी बुद्धि चलती नहीं है। रामचरण ताकू देवे जाकू दूर करंत। जो भी देता है तो फिर उसकी वो सजा देता है। माया दासी ब्रह्म की भक्त पुत्र है सोए। कबहू घाले हापटो तो आप ही रक्षक होए। माया दासी ब्रह्म की। ऐसे महापुरुष शर्मा ने कि माया है ना, वो परमात्मा की दासी है, और जो भक्त है वो परमात्मा का पुत्र है। वो परमात्मा का पुत्र है तो इसलिए कभी भी माया जब उस पर कभी जोर चलाती है तो परमात्मा उसकी रक्षा करता है। अब अपन उस रक्षा को समझते हैं कि हमको दुख दे रहे हैं, उस रक्षा को अपन समझते हैं कि परमात्मा अपने को दुख दे रहा है। वो परमात्मा अपने से कोई चीज हटाता है, कोई चीज छीनता है, इसका मतलब कि उसके पीछे अपना कुछ भला कर रहा है।
अपना कुछ भला कर रहा है। चौपाई में माया पिता मात सुत दारा, धान धन धाम बंधु परिवारा, माया रूप जाति कुल बंता, संग राम भूल भर म्या नर अंध। ये सब ही तज बन को जावे, प्रेम प्रीति कर राम न गावे, तो राम चरण मा झीणी माया, मान बड़ाई सबको खाया। माया पिता मात सुत दारा, महापुरुष हमारे पिता हो, माता हो, बेटा हो, बेटी हो, पति हो, पत्नी हो, ये माया के रूप है। ये माया के रूप है। धन धाम बंधु परिवारा, धन हो, धाम हो, भाई बंध हो, जितने भी सके संबंधी हो, परिवार हो, ये सब माया के रूप है। माया रूप जाति कुल बंध, जितनी भी जाति है, कुल के बंधन है, ये सब माया के रूप है। ये सब माया के रूप है। ता संग राम भूल भर म्या नर अंध, उसके साथ में अपन अटक गए। अपन माता पिता परिवार, बेटे बेटी, पति पत्नी, धन धाम, परिवार, बंधु सगे संबंधी, कुल के बंधन, इन सब में परमात्मा को भूल गए। परमात्मा को भूल के और भरम गए। ये सब ही तजबन को जावे, इनको छोड़ के महापुरुष हमारे कोई वन में भी चले गए। इन सब को छोड़ दिया, पूरा परिवार, धन धाम, दौलत, संबंधी, सबको छोड़ के वन में चले गए। त्याग भी कर दिया, पर प्रेम प्रीति कर राम न गावे। पर वहां पे भी राम को नहीं गाया। सब कुछ त्याग कर दिया और राम को नहीं गाया। राम को नहीं गाया तो राम चरण मा झीणी माया। तो ये जो थी, ये स्थूल माया थी। स्थूल माया जो दिखाई देती है, पूरा परिवार, पैसा, भौतिक संपदा, ये सब दिखाई देता है। झीणी माया दिखाई नहीं देती, जो अंदर मान बढ़ाई, वो अंदर की माया है। तो महापुरुष हमारे वहाँ कारण क्या है, वहाँ भक्ति क्यों नहीं हो रही है? क्योंकि वहाँ झीणी माया, मान बढ़ाई सबको खाया। वो मान बढ़ाई के कारण अभी जितने भी जो काम चल रहे हैं, वो क्या कारखाने चल रहे हैं। हर धर्म स्थान पे बड़े बड़े फैक्ट्रियां चल रही, पैसे की, बिलों की, हिसाब की, किताब की। एक सेकंड फुर्सत नहीं, इधर लाखों का लेन देन, इधर लाखों का लेन देन, ये चल रहा है, ये चल रहा है। ये क्या है? ये झीणी माया है। ये झीणी माया है। तो रामचरण वहाँ झीणी माया, मान बढ़ाई सबको खाया। सबको खा गई मान बढ़ी। आप थोड़े सीधे से थोड़े, तो मान बढ़ाई सबको खाया, सबको खा गई, सबको बस इतना सा, बस थोड़ा सा। इसलिए महापुरुष हमारे भांड किया चिरताली माया, भक्तरू जगत नचाया। सब ये चिरताली माया। चिरताली मतलब क्या है कि एक सेकंड भी उसका रूप स्थायी नहीं रहता है। स्त्री को चिरताली कहा जाता है ना। चिरताली क्यों बोलते हैं? इधर हंसी इधर रोई। अब रोई क्यों थी और हंसी क्यों? रोते रोते हंसी, हंसते हंसते रो रही है। इधर कुछ बोला, इधर कुछ बोला, इधर तो अभी ये कर रही थी, इधर ये कर रही थी। तो चिरताली यानी कि अनेक तरह के चरित्र, जिसको पकड़ नहीं सकते कि असली चरित्र क्या है। ऐसे जो माया है वो चिरताली है, अनंत चरित्र है, अनंत चरित्र। उसके चरित्र को पकड़ा नहीं जा सकता है। भक्त रू जगत नचाया, भगत और जगत सबको नचा दिया। नर देही को पाए बापड़ा, त्रिया सांग बनाया। नर देही को पाए बापड़ा, मनुष्य जन्म मिला था, मनुष्य जन्म मिला था, मनुष्य जन्म मिला और त्रिया सांग बनाया। स्त्रिया यानी स्त्री। अब महापुरुष को स्त्री का वो नहीं कर रहे उपहास, स्त्री की हंसी नहीं उड़ा रहे। स्त्री के चरित्र का ही प्रकृति दत्त ये गुण होता है कि उसके चरित्र को कोई पकड़ नहीं सकता है। एक सेकंड में हंसती है, एक सेकंड में रोती है। अभी वो जेंट्स को आंसू नहीं आएंगे, किसी भी महिला से टप 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 आंसू। अरे भाई आंसू क्यों ला रहे हैं? अपन इधर आ गए तो वो आदत छोड़ देनी। जरा सा उसको कोई छेड़ देगा कि तुम्हारा ऐसा, तो बस वो टप 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 टप। तो ये आंसू आने का मतलब है कि अपना भजन अभी है नहीं। ये पहचान है कि भजन है नहीं, मतलब कि मन अति चंचल है। भजन ऐसा नहीं कि भजन नहीं है, मतलब कि मन अपना भजन के लिए आंसू आए, भक्ति के लिए आए, राम जी के लिए आए, वो नहीं। संसार के लिए, संसार के लिए कि हो ऐसा वैसा, ये दुखान पड़ा मेरे, ये स्थिति मेरे, वो परिस्थिति, उसमें आंसू आना। परमात्मा के लिए आंसू आना वो तो धन्यवाद की बात है, उसमें तो आने ही है हर समय। पर संसार की गति को लेकर यदि आंसू आ जाते हैं बार बार, हर ही सेकंड में आंसू आ रहे हैं, तो वो त्रिया चरित्र कहलाता है। उसको बोलते महापुरुष त्रिया चरित्र, चिरताली। कि हर ही बात में एक सेकंड में तो हंस रहे हैं, हाँ नींद उड़ाओ, थोड़ी नींद उड़ाओ। एक सेकंड में तो हंस रहे हैं और एक सेकंड में रो रहे हैं।
एक सेकंड में महापुरुष अपने को फटकार लगा रहे, फटकार सुनो ध्यान से, अपने को बोल रहे त्रिया सांग बनाया, तो त्रिया सांग कहलाता है, तो 43 स्त्री कहलाती है, उसका कोई रूप का। तो महापुरुष हमारे मनुष्य जन्म मिलके और तू ये नाटक नोटंकी कर रहा है, तो ये चलेगा नहीं। संसार के लिए तो आंसू आना ही नहीं चाहिए, संसार आंसू आए तो राम जी के लिए आए, संसार के लिए तो कब होगा अपना, जब अपन इधर पक्के बनेंगे, नहीं तो बाकी अपने दो रूप हो गए ना, इधर तो राम जी को बोलते आप मिल नहीं रहे हो, और उधर संसार के लिए रो रहे हैं, तो दो बात हो गई, तो दो बात। और वो सेकंड सेकंड में आ जाए, चलो महीनों में आ जाए कोई बात है, एक ही सेकंड में कुछ बोला और इधर आंसू धड़ 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 धड़, इसका मतलब कि अपना मन अत्यधिक कच्चा है, अत्यधिक कच्चा। महीने 2 महीने में ठीक है कि भाई कोई ऐसे हो जाए और कोई अंदर ऐसा आ जाए, लेकिन वो हर किसी को भी महिला से बात करो और वो सेकंड में धड़ धड़ धड़, हर 2 मिनट में धड़, ये क्या बात है, वो कच्चापन है, वो कच्चापन है। इति माया को अंग संपूर्ण अंग 57 साखी 1418 अतः साखी कामी नर को अंग लिख्यते रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत पुरुषा कोई जन करो नारी से तीने तब पूजा बपु बुद्धि हरे ब्रह्म हत्या शिर देह पुरुषा कोई जन करो। अब महापुरुष पुरुष रहे ना, इसलिए उन्होंने कामी नर का लिखा है कि भाई नर है ना, और यदि कामना में चला गया तो परमात्मा की प्राप्ति नहीं होगी। महापुरुष पुरुष है, अभी अणभे वाणी है तो वो तो स्वयं का अनुभव फरमाते भाई, जो उनके साथ हुआ है वो अनुभव फरमा रहे, तो अपन स्त्री है तो अपने लिए उल्टा लागू होगा, अपने लिए पुरुष के लिए लागू होगा। अपने कुल मिला के जीव को मन से कामना, नीची कामना को हटाना है, तो महापुरुष ये पाठ फरमा रहे हैं, ये पाठ फरमा रहे हैं पुरुषा कोई जन करो नारी से तीने, स्त्री से नेह मत करना, पुरुष हो तो। अब यहाँ पर महापुरुष हमारे नारी कौन है, नारी माया है, कनक और कामनी है, तो अपने लिए पुरुष, पुरुष भी स्त्री रूपी हो गया, माया रूप हो गया, माया रूप हो गया। इसलिए जीव को कामना से स्नेह नहीं करना है। तब पूजा बपु बुद्धि हरे, वो क्या हर लेगी, तप, जितनी भी पहले तप किया है ना, जितनी भी पहले पूजा करी है, बपू यानी शरीर है, शरीर के सारी ताकत है और बुद्धि है, इन सबको हर लेगी। और ब्रह्म हत्या शिर दे, ब्रह्म हत्या किसको बोला है, अपन आत्मघाती, अपनी आत्मा का खून करना, वो ब्रह्म हत्या कहलाती। कि ब्रह्म हत्या सिर पे देने का मतलब है कि 84 में डाल देना, अपनी आत्मा का खून करके 84 में डाल देना, उसको ब्रह्म हत्या बोलते हैं। एक व्यक्ति कोई दूसरे को मार रहा है वो तो ठीक है, लेकिन ब्रह्म हत्या अपन खुद को ही मार रहे हैं, खुद के साथ अपन घात कर रहे हैं, वो ब्रह्म हत्या कहती है। और जो नीची कामना है ना, वो सीधे ब्रह्म हत्या कराती है, 84 में ले जाती है। महापुरुष हमारे हर पाप माफ होता है, हर पाप परमात्मा क्या माफ होता है, लेकिन ये जो कामना वाला नीचा वाला दाग है ना, जो पति पत्नी मतलब जो शारीरिक संबंध वाला, ये चिंता दाग कहलाता है। उसमें पर पुरुष पर स्त्री वाला कहलाता है, पर पुरुष पर स्त्री वाला। यदि अपन गृहस्थी में है तो, और यदि संत बन गए तो फिर अपनी स्त्री का भी पाप पाप कहलाता है, अपने पुरुष का पाप पाप कहलाता है। संत गति में आ गए तो फिर तो हर, चाहे हो फिर पत्नी हो खुद की, वो पाप पाप ही रहेगा, वो ब्रह्म हत्या होगी, वो ब्रह्म हत्या हो गई। तब पूजा वपु बुद्धि हरे ब्रह्म हत्या शिर दे, पुरुष मनावे नारी को जब लग विषया प्रीत, नार मनावे पुरुष को जे तन मन इंद्री जीत, पुरुष मनावे नारी को। हर व्यक्ति आगे पीछे पीछे भागे जा रहा, पुरुष स्त्री के, स्त्री पुरुष को। कारण क्या है कि मन में विषय भोग है, मन में विषय भोग बड़े जबरदस्त छाए, इसलिए पुरुष उस स्त्री को मना रहा है, क्योंकि अंदर विषयों से प्रीति है, विषयों से प्रीति है। लेकिन महापुरुष हमारे वही कामना और वही माया यदि पुरुष के चरणों में लगती है, किसके, जिन्होंने तन मन इंद्रिय जीत। इसलिए सुखदेव जी महाराज को रंभा मनाने गई, महापुरुषों की जितनी भी गई, अप्सराएं गई, रंभा गई, जिसके लिए सब देवी देवता पूरा संसार पूरी सृष्टि तरसती है, वो उन महापुरुषों को मनाने गई। लेकिन उल्टा ही हुआ हर जगह, वही बदल गई, वो कभी नहीं बदले, वो कभी नहीं बदले। इसलिए महापुरुष हमारे जिन्होंने तन मन इंद्री को जीत लिया, उनको वो मनाने जाती है, बाकी तो संसार उनके पीछे पीछे भाग रहा है, संसार उनके पीछे पीछे भागे।
कामी सु कुत्ता बला संत कहे सच सब साच, रामचरण अज्ञान नर रया नारी सुराच। कामी सु कुत्ता भला, अरे महापुरुष अपने को कितना धिक्कार है, कह रहे 24 घंटे कामना में। परमात्मा ने तो शरीर मात्र ये दिया था कि सृष्टि की रचना को आगे बढ़ाना है, पर अपन तो इसमें ही लग गए। अपन को अब इसके अलावा अपने को कोई बोले गृहस्थी जीवन, बोले ओहो फिर तो फीका ही पड़ जाएगा। गृहस्थी जीवन का मतलब ही क्या रहेगा, गृहस्थी जीवन का उद्देश्य क्या रहेगा, वो नीची गंदगी को उन्होंने ये समझ रखा है। तो महापुरुष हमारे कामी से तो कुत्ता भला है, संत इस बात को सत्य कहते हैं। रामचरण अज्ञान नर रया नारी सुराच, ऐसा अज्ञानी पुरुष है जो स्त्री मिलपता है, स्त्री पुरुष मिलपती है। तन मन में लीनार मेला नर संगत करे, ले जाए नरक द्वार जहाँ मेल दुर्गंध भरे। सोठा में श्री महाराज ने फरमाया, तन मन में लीनार मैला नर संगत करे। गंदगी की संगत कौन करता है, गंदगी करता है। क्यों? क्योंकि नाभि के नीचे टोटल नरक ही नरक है वहीं पर, इसलिए अपन बार बार आ रहे हैं जा रहे हैं। नाभि के नीचे से ही बार बार आना जाना पड़ता है, तो गंदगी का साथ गंदगी ने कर रखा है। जीव गंदा है इसलिए कामना का संग कर रखा है। ले जाए नरक द्वार, नरक द्वार में वो ले जाएगी जहां मेल दुर्गंध भरे, जहां आशा वहां बासा। मेल और दुर्गंध 9 महीने तक अपन बाहर तो कितना नाटक, ओहो जरा सी नाली की बदबू भी आ जाए तो ओहो बदबू आ गई, नाक पे कपड़ा रख देंगे। और अपन 9 महीने तक मल मूत्र में लिपटे हुए रहे, खून में लिपटे हुए रहे। वही मल मूत्र खाया, वही माँ का मल मूत्र पूरे समय मुंह में जाता रहा, वही खाते रहे। तब अपने नाटक कहाँ गए थे, तब अपने नाटक। और अभी अपने कितने नाटक है कि नहीं 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 ये सा गंदा, ये गंदा, वो गंदा, यहाँ सफाई वहाँ सफाई, 9 महीने। और अगली तैयारी भी अपन वही कर रहे हैं, अगली तैयारी। इसलिए महापुरुष शर्मा रे, जहाँ मेल वो वहीं ले जाएगी, उसी गर्भवास में ले जाएगी जो गंदगी से भरा हुआ है। जहाँ मेल और दुर्गंध मल मूत्र अपन ने खाया, और उसी मल मूत्र में जाना है, उसी मल मूत्र में जाना है। कामी सुकर एक है प्रत्येक विष्टा खाए, राम रसायन छाड़ के पड़े नरक में जाए। कामी सुकर एक है प्रत्येक विष्टा खाए। महापुरुष हमारे कामी और सुअर एक जैसे हैं, कामी और सुअर एक जैसे हैं, प्रत्यक्ष रूप से गंदगी खा रहे हैं, प्रत्यक्ष रूप से गंदगी खाते हैं। राम रसायन छाड़ के पड़े नरक में जाए, ये राम रसायन मिला था, इसको छोड़ के और नरक में जा रहे। जब तक सुरता वहां रहेगी भजन की शुरुआत भी नहीं होगी, भजन की शुरुआत भी नहीं। कामी और कामण बसे जहां भजन का भंग, रामचरण अज्ञान नर तजे न वाको संग। कामी और कामण बसे जहां भजन का भंग। महापुरुष हमारे कामी के हृदय में कामण बस, जब तक कामण बसेगी यानी जब तक अपने हृदय में कामना रहेगी, जब तक भजन बनेगा नहीं, जब तक भजन बनने वाला नहीं है। रामचरण अज्ञान नर तजे न वाको संग, और अज्ञानी नर है, अपन उसका साथ ही नहीं छोड़ना चाहते, साथ ही ने। खोटा चेहरा नारी का प्रगट विष का थाट, रामचरण दर्शन किया मन होई बारा बाट। खोटा चेहरा नारी का, वो नारी का चेहरा कोई खराब नहीं है, लेकिन महापुरुष हमारे कामना से देखा जाए, कामना से जो देखते हैं उसके लिए फरमा रहे हैं, उसके लिए। बाकी शरीर में क्या, शरीर तो शरीर है, चमड़ा तो चमड़ा है। लेकिन महापुरुष हमारे अपना विषय भोग हटाने के लिए कि अपने लिए पुरुष और पुरुष के लिए स्त्री, ये खोटे चेहरे, ये पाप कभी भी माफ नहीं होगा। और इसका दंड बड़ा जबरदस्त होता है, बड़ा जबरदस्त होता है, जब बड़ा जबरदस्त। इसलिए महापुरुष हमारे एक पति पत्नी का जोड़ा है, पतिव्रत है, ठीक है, पर वो भी एक समय तक रहना चाहिए। उसके बाद में तो महापुरुषों ने कहा जितनी जल्दी हो सके उससे साथ में रहते हुए उस चीज से परे हो जाना है। वो तो स्त्री पुरुष के लिए है। और संतों के लिए तो जब से संत शरण गति में चले गए तब से ही वो बस, उसके बाद तो वो माँ के रूप में उसको स्वीकार करना है, पत्नी को माँ मानना है, पत्नी को माँ मानना है। खोटा चेहरा नारी का प्रगट विष का थाट, वो प्रत्यक्ष जहर है,
प्रत्यक्ष जय रे रामचरण दर्शन किया, मन होई बारह पाठ। दर्शन क्या कि आंखों से देखना, अब आंखों से यानी कामना से। जैसे ही थोड़ी कामना प्रकट हुई, मन 12 बाट हो जाएगा और प्रैक्टिकल करवा देगा। मन क्या करेगा, मन से अपने थोड़े भी विचार उठे और आंखों से अपन ने वो दृष्टि डाली तो वो प्रैक्टिकल में बदल जाएगी, वो चीज प्रैक्टिकल में चली जाएगी। फिर वो उसमें जाएगी। मन होई बारह बाट, नेत्र चिले चहोड़ के, मोया मुग्ध गिवार, उबरिया भजन प्रताप ते, खाली लिया मार। नेत्र चिले चहोड़ के, आंखों के द्वारा, मोया मुग्ध गिवार, तो मोहनी आ गया। इसलिए महापुरुष हमारे उबरिया भजन प्रताप ते, मात्र भजन के प्रताप से जीव उबरेगा। बाकी खाली लिया मार, बाकी तो खाली में सबको मार दिया। एकमात्र भजन का प्रताप होगा तो जीव उससे उबर पाएगा, बाकी तो खाली का खाली रहेगा। रामचरण नारी संगत, कामी मार्या जाय, ने कामी संगत तजे, रहे राम लैलाय। रामचरण नारी संगत, कामी मार्या जाय। कामी है ना, इसलिए कामना का संग किया और वो मारा जाए। कभी भी फिर वो रहेगा नहीं, और जो रहा सा थोड़ा बहुत गुण थे वो सब अवगुण में बदल जाएंगे। न कामी संगत जे रैला राम लैलाय, जो न कामी है वो कामना की संगत को छोड़ देते हैं। वो कामना की संगत छोड़ दी और राम में लेव लगा ली। रामचरण तू मत करे नारी का विश्वास, मुख मीठी अंतर कड़ी, परशा होए विनाश। एक सेकंड भी भरोसा मत करना कि अपन अपना, महापुरुष हमारे, एक सेकंड भी अपने मन का भरोसा मत करना कि मन कभी भी वो स्थिर। इसलिए महापुरुष हमारे नारी का विश्वास क्या, कोई शरीर का नहीं कह रहे हैं यहाँ पर कि तू शरीर का विश्वास मत करना, अपने मन का, कि वो कभी भी एकांत में अकेले रहने से कामना बिगड़ सकती है। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि कभी भी ऐसे एकांत निवास स्त्री और पुरुष को नहीं करना है। यहाँ पर विश्वास कह रहे हैं, एकांत निवास नहीं करना है। एकांत निवास किया तो मुख मीठी अंतर कड़ी, बाहर से तो मीठा मीठा लगेगा, अंदर वो जहर भरा है। कामना कभी भी प्रकट हो जाएगी, परश्या होए विनाश, विनाश हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। क्योंकि ये तो माया रूप ना, माया अत्यंत सबल है। माया अत्यंत सबल, चंचल नहीं, सबल। सबल मतलब शक्तिशाली। वो हावी होने में देर नहीं करती, हावी हो जाती, सेकंड में अपनी बुद्धि को पलट देती है। अब मन तो चंचल है ही, पर माया सबल है ना। मन तो चंचल है और माया सबल, जो सबल होती है वो क्या करती है, वो हवा दावा बोल देती, काबू में ले लेती, अपने काबू में ले लेगी। रामचरण नारी बुरी, तू मत नीड़ा जाय, मीठी मीठी बोल के तेसी विषय पिलाय। रामचरण नारी बुरी, तू मत नीड़ा जाय, तू उसके निकट मत जाना। पुरुष है इसलिए अपने लिए पुरुष लागू हो रहा है। तो निकट जाने का मतलब है कि मन से कामना पैदा मत करना। निकट का मतलब है मीठी मीठी बोल के देसी विषय पिलाए, मीठा मीठा बोल के जहर पिला देंगे। आपस में क्या जहर तो पी रहे। कहाँ भरोसा नारी का, जाका चंचल चेत, जैसे हिड़की कुकरी, बेरी गिणे न मिंत। कहाँ भरोसा नारी का, जाका चंचल चित्त, उसका क्या भरोसा करे, उसका तो चंचल चित्त है। जैसे वो हिड़क्या कुत्ता होता है ना, अब हिड़क्या कुत्ता ये नहीं देखता कि इसने मेरे को रोटी दी, किसने मेरे को रोटी दी, वो काटने का काम करता है, वो काटने का काम करता है, वो मात्र, और उसमें हिड़क्यापन वो फैला देता है। ऐसे महापुरुष हमारे, वो स्त्री का ये रूप अलग है कि वो ये नहीं देखी कि मेरा सगा है कि मेरा परा है, कुल मिला के 84 में डला देगा। तो उसका हित भी करेगा तो तेरे को 84 में जाना है। रामचरण नारी संगत, कदे न कीजे जाय, जब तब दाव चुकाए के, भोले ना खर खाए। रामचरण नारी संगत, कदे न कीजे जाय, नारी की संगत तो कभी करना मत। नारी का मतलब महापुरुष अपने को बार बार समझाते हैं, यानी कामना के साथ। शरीर नहीं बुरे हैं, हृदय की कामना बुरी है, उसका संग तू कभी करना मत। जब तब दाव चुकाए के, भोले ना कर खाए, हर कभी दाव चुका के और भोले ना कर खाए, भोले ना के खा जाएगी। जैसे दाव चुका कि तेरे को 84 में डला देगी, यानी तेरा पूरा शोषण हो जाएगा, तन मन धन सब कुछ लूटा जाएगा।
छा पड़े जो छाह पर मर्तक ही गल जाए, तो जीवत नर नारी निकट ज्ञान कहाँ ठहराए। छाह पड़े जो छाह पर मर्तक ही गल जाए। एक कोई ऐसी चीज होती, खाल गली हुई होती है ना, और बोलते कि जब पीरियड वाली जो महिला होती है वो उसको देख ले तो वो गल जाती है। जैसे अपन नहीं बोलते देख लिया तो पापड़ खराब, अचार खराब, पीरियड आ गया। तो महापुरुष हमारे सोचो उसकी छाया पड़ने पे वो चीज खराब हो रही है, तो जिंदा मिलने पे तुम्हारी क्या हालत होगी। जिंदा मिलने पे क्या हालत होगी, क्या हालत होगी। छाया छा पड़े जो छाह पर मर्तक ही गल जाए। मरी हुई चीजें जब गल रही है मात्र छाया पड़ने से। बोले किसी की छाया पड़ गई दिखे, पापड़ खराब हो जाते तो बोले छाया पड़ गई, अचार खराब हो गया तो बोले छाया पड़ गई। छाया कैसे, वो पीरियड वाली महिला ने इसको देख लिया दिखे। अब सोचो महापुरुष हमारे, छाया पड़ने से जो चीज खराब हो जाती है तो जीवत नर नारी निकट। तो सोचो जिंदा तुम उसके निकट जा रहे हो तो ज्ञान कहाँ ठहराए, तो ज्ञान कहाँ ठहरेगा, ज्ञान कैसे ठहरेगा। कामण माही कलंक, अपने को समझाने के लिए महापुरुष फरमा रहे, कामण माई कलंक है रे मन रमण निवार, कामण दाग लगाई दे रामचरण सुदसार। कामण माही कलंक है, इसमें कामना में कलंक ही कलंक है। हे मन तू इस कामना को पूरी तरह से हटा दे, इसमें मात्र कालीमा है, मात्र कलंक है। रे मन रमण निवार, कामण दाग लगाई दे रामचरण सुदसार। वो दाग लगा देगी, से अच्छी भली चादर को गंदा करा देगी। सफेद चादर पे काले काले दाग ही दाग हो जाएंगे। इसलिए हे मंत इसको दूर हटा, रामचरण सुदसार। सार की सुध ले तू, दूर रया ते उबरिया, राम भजन की ओट, रामचरण संगत किया करे अचानक चोट। दूर रया ते उबरिया, जो दूर रहे वही उबर पाएंगे। दूर का मतलब है कोई शारीरिक से दूर नहीं जाना है, मन से उस चीज को खत्म कर देना है, मन से दूर कर देना है। राम भजन की ओट, राम भजन की ओट लेनी है, राम भजन की ओट लेके उसको दूर करना है। जैसे कोई सामने तीर आता है ना, तीर, और अपन किसी चीज की ओट ले लेते तो तीर अपने पे लगता नहीं। अभी महापुरुषों के तीर छूट रहे, अपन नींद की ओट ले रखी है, झपकी की ओट, गाफिलता की, तो तीर अपने अंदर जा ही नहीं रहे। ऐसे राम भजन की ओट से कामना को हटाना है, राम भजन की ओर से कामना को हटाना है। राम चरण संगत किया करे अचानक चोट, यदि तूने उनका संग कर लिया तो अचानक कब चोट होगी ये पता नहीं चलेगा, कब चोट होगी ये पता नहीं चलेगा। काम, और जैसी संगत वैसी रंगत। इसलिए तो कल वो दोस्तों का, मित्रों का मना कर रहे थे कि दोस्त और मित्र तो बनाने ही नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसा संग, जब चार जनों के बीच में बैठेंगे तो व्यक्ति क्या बात करेगा, 100% के कपड़े की, ये अच्छी लग रही, ये अच्छी लग रही, ये मैं लाऊं, ये मेरा, पैसे नहीं है जेब में तो भी उलाने का मन करेगा। अपनी परिस्थिति अपन भूल जाते हैं, फिर वो दुख अपने को आगे जाके सताता है, सताता है। जैसा संग वैसा रंग, 100% तय है, 100% तय है। इसलिए महापुरुषों ने कहा बाहर का संग करना ही नहीं। और क्यों करना है, यहाँ कमी आ रही, यहाँ से तो अपन समय चुरा रहे और बाहर जा रहे हैं अपन। इसलिए कल अपने को फटकार लग रही थी, फटकार लग रही थी। जाने का कारण क्या है, कामी के उर काम की, काम दूर रया ते उबरिया, राम भजन की ओट, रामचरण संगत किया पड़े करे अचानक चोट। संग से अचानक चोट पड़ेगी। काम कटारो खाक में, कामण रखे छिपाए, जे कोई कामी चित चढ़े तो निशंक मार ले जाए। काम कटारो खाक में, काम रूपी कटारी उसके खाक में है जो कामण ने छिपा रखा है कि कब का, जैसे ही मौका पड़ता है वो काम रूपी कटारा फेंकने आता है और सामने वाले की हत्या है। इसलिए महापुरुष अपने को सावधान रहने का बोलते हैं। जे कोई काम में चित चढ़े, उसको यदि कोई काम में चित चढ़ जाए तो निशंक मार ले जाए। तो निशंक यानी बिना शंका के कामना पूरी तरह से मार देती है। कामी का गुरु कामणी, न कामी का साध, न कामी निर्दोष है, से कामी बड़ अपराध। कामी का गुरु कामणी, कामी का, जैसे बाहर कोई गुरु होते हैं ना, तो जैसा जैसा गुरु करता है वैसा वैसा चेला करता है, जैसा गुरु कहता है वैसा चेला करता है। ऐसे जो कामी पुरुष है वो स्त्री के अंडर में रहता है, जैसा जैसा वो नचाती वैसे वैसे वो नाचता जाता है। स्त्री हो कि पुरुष हो, कामी का गुरु कामणी, न कामी का साध। और जो न कामी है ना,
उसके तो साध है। न कामी निर्दोष है, जो न कामी है वो निर्दोष है, और सहकामी बड़ अपराध, और जो सहकामी है वो अपराधी बन जाएगा। न कामी के गुरु तो साध रहेंगे तो उसको दिशा निर्देश करेंगे, और जो सहकामी है वो अपराध की गति में जाएगा। कामी के उर काम की निज दिन चितवन हो, राम भक्ति उपजे नहीं गया जमा रोको। कामी के और काम की निज दिन चितवन हो, महापुरुष हमारे कामी है ना, तो उसके हृदय में काम की रात दिन चितवन ही चितवन लगी रहती है, उसको और कुछ दिखाई नहीं देता है। स्त्री को पुरुष, पुरुष को स्त्री, इसके अलावा दिखाई नहीं देता है। राम भक्ति उपजे नहीं, राम भक्ति उपजती नहीं है। गया जमा रोखो, ये पूरा जमा रहा, ऐसे के ऐसे ही खो दिया। रामचरण कामी संग तू मत बैठे जाय, अंतर पाड़े भक्ति सु दे कछु और बताए। रामचरण कामी संग तू मत बैठे जाए, अपने को कह रहे हैं कि कामी के संगत में तू कभी जाना मत। कामी का संग, और कामी कौन है? पूरा संसार ही है, इसलिए इसका संग मत करना। क्या करेंगे वो कि राम भक्ति कभी उपजेगी नहीं। अंतर पाड़े भक्ति सु, भक्ति में अंतर पड़वा देगा। दे कछु और बताए, आया क्या थे अपन करने? अपन राम से मिलन करने आए थे, और दे कछु और बताए, और वो 84 में डला देंगे, पूरा रास्ता अपना बदलवा देंगे। कामी कामण एक है तज दोनियों का संग, कामण मारे नैन बर कामी करे चित भंग। कामी कामण एक है तज दोनियों का संग, कामी और कामण एक ही है ना। संसार कामी है और कामना का, तो महापुरुष हमारे दोनों का संग छोड़ दे। कामण मारे नैन भण कामी करे चित्त भंग, कामना की बातें तो अपने चित्त को भंग करा देगी, इसलिए बाहर का साथ छोड़ देना है। और कामण का किया तो वो आंखों के द्वारा अपने अंदर महापुरुष हमारे कामना पैदा करा देगी, कामना पैदा करा देगी। इसलिए महापुरुष हमारे हैं कामी नर के पाठ में कि ये सबसे बारीकी 84 का मेन कारण है। अपने को कारण नहीं पता है तो डॉक्टर नस पकड़ के बताता है कि भैया तुम्हारी ये नाड़ी में इस वाली प्रॉब्लम है, नाड़ी वेद दे महापुरुष। खाली देख के नहीं, नाड़ी पकड़ के बताते, तो अपनी जो कमी है वो फरमा रहे हैं, आगे और फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज राम राम राम। राम राम राम।